पुरानी रिजीम थी 5 लाख तक पर जो है टैक्स नहीं लगता था, उनको कितना फायदा होगा? उनको वो वहीं के वहीं हैं जो 5 लाख, लेकिन 5 से 7 लाख वाले को फायदा हो जाएगा क्योंकि जब वो नई रिजीम में शिफ्ट करेंगे तो। क्योंकि अगर वो पुरानी रिजीम में रहते हैं तो फिर उनको कोई टैक्स का रिबेट नहीं मिलेगा, उनको टैक्स भरना पड़ेगा। तो 5 से 7 लाख वाले जो भी टैक्स पेयर हैं उनको नई जो प्रपोज रिजीम में ही फायदा होगा। सर, जो पुराना अनुभव क्या कहता है जो कि नए टैक्स रिजीम में कितने लोग गए थे पिछले साल, पिछली बार, और अब इस न्यू टैक्स रिजीम अनाउंसमेंट के बाद क्या उम्मीद है कि कितने लोग जो है न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे? देखिए, पुरानी जो 3 साल पहले लाई गई थी और उसको चूंकि कोई उस पर कार्य नहीं किया गया था, अभी पहली बार कार्य किया है और हमने काफी गहराई से कार्य किया है, तो इसलिए उसको कंपेयर करना उचित नहीं होगा कि कितने लोग गए या कितने लोग नहीं गए। अभी जैसे मैंने आपको बता दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा दे दिया, जो फैमिली पेंशन जिनको मिलती है, जो एक अलग सेक्शन है हमारा अदर सोर्सेज में आता है, उनको भी इसका फायदा दे दिया गया है। तो इसके कारण हमारा सोच ये है कि ये अब जो सैलरीड एम्प्लॉय है वो उसको एक बेहतर हमने दिया है, रिजीम दी है। दूसरा, नॉन सैलरीड जो साधारण हैं उनको भी चूंकि हमने 2.5 लाख से के बदले 3 लाख कर दिया, तो जो स्लैब्स को वाइडन कर दिया, नंबर ऑफ स्लैब 6 थे उनको 5 ही कर दिया। तो इस सबका जो है ओवरऑल बेनिफिट ही ये निकल के आ रहा है और हम मानते हैं कि काफी लोग इस स्कीम में शिफ्ट होंगे, डेफिनेटली शिफ्ट होंगे। कोई अगर संख्या दे सके तो? संख्या देखिए, हमने टैक्स पेयर पे छोड़ा है सारा, हमने कोई इसको बाध्यता कहीं भी नहीं है। जो टैक्स पेयर को उचित लगे वो जिस ओल्ड रिजीम में रह सकता है, प्रपोज न्यू रिजीम में रह सकता है। तो ये कहना थोड़ा सा अधिक होगा, बट हमारा सोच ये है कि कम से कम 50% से लगभग 2/3 तक, मतलब 65-66% तक स्विच ओवर पहले वर्ष में ही होने की पूरी संभावना है।